चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 30 जून को मुरादाबाद दौरे की संभावनाओं के बीच अमरोहा में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से अमरोहा की नवनिर्मित पुलिस लाइन, आश्रम पद्धति विद्यालय और नए तहसील भवनों का लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि अभी तक शासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकारी फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। अदालत ने सरकार से पंचायत चुनाव की स्पष्ट समय सीमा पूछी है और अब सबकी निगाहें 13 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है। हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपत्तिजनक घोषणा करते हुए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। यह विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान राम पर दिए गए बयान के बाद और गहरा गया है। अब ग्राम पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, अच्छी, मध्यम और पिछड़ी। इसी वर्गीकरण के आधार पर पंचायतों की आवश्यकताओं और विकास स्तर के अनुसार बजट का आवंटन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यों को अधिक प्रभावी और जरूरत आधारित बनाना है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। गोंडा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मुहर्रम के अवसर पर मनकापुर कोर्ट में ताजिया जुलूस का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ढोल बजाया और बच्चों को टॉफियां बांटी। ये वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है जिसमें मंत्री और उनका पूरा परिवार शामिल होता है। वाराणसी में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। बीच बचाव कर रही पुलिस से भी कुछ युवक भिड़ गए। भगदड़ की स्थिति बनने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया। बांदा में सपा की बैठक में सांसद कृष्णा देवी और विधायक विशंबर यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। शुक्रवार को सपा विधायक कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे, तभी सांसद भड़क उठी और कहा कि आपको सिर्फ बेइज्जती करना आता है। हम अखिलेश भैया से भी कह चुके हैं। पार्टी की आंतरिक खींचतान खुलकर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत 29 और 30 जून को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी आयोजित की जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मौर्य ने मिर्जापुर स्थित 39वीं वाहिनी पीएसी में समीक्षा बैठक की। मऊ जिले में डेयरी फार्म खोलने का सुनहरा अवसर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी कामधेनु नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इच्छुक आवेदक 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मृतक राशन दुकान संचालक की विवाहित बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर राशन दुकान के आवंटन से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वह अन्य निर्धारित पात्रताएं पूरी करती है तो उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जाना चाहिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास का 85 वर्ष की आयु में शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 11 बजे अपने आश्रम में अंतिम सांस ली। महंत हाई ब्लड प्रेशर और शुगर सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे और पिछले 8 महीनों से उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान करीब 3 बार उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही पुलिस ने फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र के आधार पर MBBS में दाखिला कराने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेश चंद को झांसी से पकड़ा गया है। ये गिरोह पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे और यमुना सिटी तथा नोएडा की कुल 9,228 करोड़ रुपए की औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यमुना सिटी सेक्टर 10 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 6,750 करोड़ रुपए के निवेश वाली 3 कंपनियों की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि दुनिया से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आयात होते हैं, अब उन्हें देश में बनाकर दुनिया को निर्यात करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर मिलने वाली 5,000 रुपए की सब्सिडी 31 जुलाई से बंद कर रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ईवी सब्सिडी जारी रहेगी। यूपी में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल वाहनों पर छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी का लाभ मिलता रहेगा।
सीएम योगी शनिवार को भाजपा महानगर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ चोरी छिपे अत्याचार कर लेते थे और सरकारें चुप रहती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भारतीय सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया है। गोरखपुर में शुक्रवार शाम सीएम योगी ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। सांसद रवि किशन देरी से मंच पर पहुंचे तो योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रवि किशन जी पूछ रहे थे कि क्या यहाँ फ्री इलाज होगा, तो मैंने कहा कि आप अपनी फिल्म फ्री में दिखाना शुरू करें। उसी दिन से यहाँ भी फ्री इलाज शुरू। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद कुख्यात कालू गोलू गैंग के 4 बदमाशों को आगामी चुनावी माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर प्रदेश की दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। ये चारों 2 अलग अलग गिरोह के सदस्य हैं और अब अलग अलग जेलों में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जून को आगरा आ रहे हैं, जहां वे करीब 3 घंटे रुकेंगे। वे मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट्स पर विशेष जोर रहेगा और पुराने कार्यों की प्रगति के साथ नए कार्यों की योजना पर भी चर्चा होगी। इंडोनेशिया के जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम मंदिर चोरी पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, लेकिन राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भरोसा चोरी हुआ। उन्होंने कहा कि एफआईआर हुई है और जांच जारी रहनी चाहिए, दोषी जरूर पकड़े जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई थी। विश्व हिंदू परिषद की 18 और 19 जून को हरिद्वार में बैठक हुई थी, जिसमें आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबल्ले ने चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी पर दोनों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद संघ के बड़े पदाधिकारियों ने दूरी बना ली और चंपत राय पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता गया। यूपी में मौसम लगातार करवट ले रहा है। शनिवार को ज्यादातर शहरों में दिन की शुरुआत तेज धूप और उमस के साथ हुई। अलीगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। हमीरपुर में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। झांसी और ललितपुर में दोपहर होते होते काले बादल छा गए। आज 30 शहरों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। 22 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी है और कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन भी जनता दर्शन में 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। इनमें इलाज की गुहार लगाने वाले और आवास की मांग करने वाले दोनों शामिल थे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हर जरूरतमंद को इलाज मिलेगा और जिसके पास मकान नहीं है सरकार उसे मकान भी देगी। कानपुर में एक मेड जीन्स के अंदर 60 लाख रुपए के गहने छुपाकर चुरा ले गई। पुलिस के मुताबिक वह बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी और इसी मकसद से 6 महीने से किसी अमीर घर में नौकरी की तलाश कर रही थी। 16 जून को मैन पावर एजेंट के जरिए एक दवा कारोबारी के घर नौकरी मिली। पहले ही दिन रेकी की और अगले दिन गहने चुराकर फरार हो गई। इसके बाद नाबालिग ने 6 लाख का ब्रेसलेट 2 लाख में बेचकर बॉयफ्रेंड के साथ लखनऊ, दिल्ली और मुंबई होते हुए राजस्थान के माउंट आबू तक का सफर किया। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को उनके पद से हटाकर राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी बनाया है। राजेंद्र पाल गौतम 19 मई को बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया के साथ बिना अपॉइंटमेंट लिए बसपा प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात न हो पाने पर खाली हाथ लौटना पड़ा। कानपुर के सीटीआई नहर की सफाई के करीब 2 हफ्ते बाद भी नहर से निकाली गई गंदगी और सिल्ट को ठिकाने लगाने के बजाय सड़क के किनारे ही डाला हुआ है। प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आम लोगों और राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। 13 दिनों से यह परेशानी जारी है। अमेठी जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में वंदे मातरम वन और महर्षि चरक वन स्थापित किए जाएंगे। वंदे मातरम वन शहीदों के नाम पर और महर्षि चरक वन औषधीय पौधों से समृद्ध होंगे। लखनऊ में एक ठेकेदार से फेसबुक पर दोस्ती कर डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 3 करोड़ 27 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। अलीगंज के सेक्टर N निवासी दीपक अग्रवाल ने महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बलरामपुर जिले की 16 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर चयन पूरा हो चुका है और अब जिला स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन और अनुमोदन की कार्यवाही जारी है। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जुलाई में 85 से अधिक जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस बार सरकार ने बेटी को दी जाने वाली नकद राशि में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 64,000 रुपए कर दिया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सघन पल्स पोलियो अभियान की जनपद स्तरीय रैली का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 4,23,800 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना है।
है। बिजनौर जिला कारागार में बंदियों से मुलाकात की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परिजनों को बंदियों से मिलने के लिए 2 शिफ्टों में व्यवस्था मिलेगी। दूर दराज से आने वाले मुलाकातियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। अमेठी के जिला मुख्यालय स्थित ARTO कार्यालय में लगे सभी अग्निशमन उपकरण पिछले कई सालों से खराब पड़े हैं। लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट जारी होने के बावजूद यहां कोई सुधार नहीं हुआ, जो बेहद चिंताजनक है। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर प्रशासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी को देने की मांग की है। उन्होंने चंपत राय के त्यागपत्र को दुखद और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद कई आरक्षियों ने अपने पुराने थाने और चौकियां नहीं छोड़ी है। 19 जून को 2020 बैच के 114 आरक्षियों को 6 माह के लिए पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया था। रिजर्व पुलिस लाइन ने अब दोबारा पत्र जारी कर तत्काल आमद दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हाथरस शहर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में शनिवार सुबह मजदूर और एक आरती के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। एक व्यक्ति द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने से मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव मुरिया में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 6 किसानों ने शनिवार सुबह 8 बजे से जमीन की पैमाइश और अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान बुधवार से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने यह कदम उठाया। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार रात चोरों ने एक डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर से नकदी सहित हजारों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली। घटना का पता शनिवार सुबह करीब 10 बजे संचालक के पहुंचने पर चला। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। इटावा के एक कस्बे में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक पर पहली पत्नी को मृत बताकर दूसरी शादी करने और अब तीसरी शादी की तैयारी का आरोप लगाते हुए उसकी दोनों पत्नियां परिजनों के साथ उसके क्लिनिक और घर पर पहुंच गईं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। युवक के परिवार में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया है। उन्नाव जिले में 2 जर्जर पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए शासन ने 1 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इन पुलियों से होकर 32 गांवों के ग्रामीणों का आवागमन होता है और लंबे समय से खतरनाक स्थिति में सफर करना उनकी मजबूरी थी। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने परीक्षा स्थगित कर दी है और नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस ने भिवंडी समेत कई इलाकों में छापेमारी की और जब्त पेपर को काउंसिल अधिकारियों से सत्यापित कराया। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को संचारी रोगों से बचाने के लिए जुलाई भर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को पूरी बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर स्कूल भेजा जाए। विद्यालयों में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और रोगों से बचाव को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश में इस बार पौधारोपण के लिए 900 पौधशालाओं में 52 करोड़ 44 लाख पौधे तैयार किए जा चुके हैं। सरकार ने इस वर्ष मानसून में 40 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें शीशम, सागौन, खैर, बांस, सेमल, आम, जामुन, इमली, आंवला, पीपल, बरगद समेत औषधीय और सुगंधित श्रेणी के पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप स्थापना में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक 6,20,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। देश के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में यूपी की हिस्सेदारी 17% है। मार्च, अप्रैल और मई में लगातार 3 महीने हर महीने 50,000 से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाकर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली, NCR, जम्मू कश्मीर और देश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है और इसका केंद्र पड़ोसी देश अफगानिस्तान में था। अचानक आए झटकों के कारण लोग डरकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर खुले मैदान में निकल आए। प्रशासन की ओर से किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने अटकलों को विराम देते हुए इस्तीफे की बात स्वीकार की। SIT जांच जारी है और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक सेशल्स दौरे पर पहुंचे हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने सेशल्स में रहने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए जोनाथन से मुलाकात की और उसे अपने हाथों से हरी पत्तियां खिलाईं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही अयोध्या को सियाराम धाम के रूप में भव्यता के साथ पुनर्स्थापित किया जाएगा और स्थानीय निवासियों के पारंपरिक अधिकार वापस दिलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार यदि एक ही परिवार की 2 बेटियां एक ही शिक्षा संस्थान में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बेटी की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य महिला साक्षरता दर बढ़ाना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। नीट यूजी की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षा एजेंसी ने समीक्षा के बाद एक विवादित सवाल हटाने का फैसला लिया है और इसके बदले सभी 20 लाख परीक्षार्थियों को 4 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। छात्र 28 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में आधिकारिक भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह दौरा व्यापार